बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं माणौ महासायकचारुचापं नमामि विघ्नेश्वराय वरदाय। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सोऽयं विभूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वः सर्वगतः शिवा श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम माते श्री माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा महाराज। आप बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। आज हम सब यह विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और सुनेंगे। क्या? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अद्भुत चीज, बहुत अद्भुत कथा लिख दिया, जिसके कहने से, सुनने से आदमी भव सागर से पार हो जाता है, इस दुनिया से वह पार हो जाता है। यह रामचरितमानस की कथा अति गूढ़ और अति सरल है। इसको एक कम पढ़ा लिखा भी आदमी पढ़ सकता है और वह समझ सकता है। एक बहुत बड़ा विद्वान होगा, वह भी इस रामचरितमानस में डूबेगा तो उसको थाह मिलना अथाह सागर है। इस रामचरितमानस अथाह सागर है। अब देखिए, इसमें राम और सीता का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया, और करने के बाद यह रामचरितमानस को बाबा भोलेनाथ ने माता सती को प्रथम बार सुनाया। अब इसमें आज बाबा भोलेनाथ ने माता सती को भक्त और भगवान की लड़ाई, भक्त और भगवान की लड़ाई देखिए, इसमें भक्त कितने प्रेम से केवट जो है आज राम को नाना प्रकार से अपने मधुर शब्दों में नौका पर नहीं बैठा रहा है और नौका पर उस पार नहीं ले जा रहा है। यह भी कह रहा है कि मैं आपकी शपथ और राजा दशरथ की शपथ लेता हूँ, जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक आपको मैं पार नहीं कर सकता। एक बात। और दूसरी बात यह है कि आप ही को नहीं, मैं तुलसी माने तुमको, लक्ष्मण को और सीता को, तू माने तुमको, तू माने तुमको, ल माने लक्ष्मण, स माने सीता, माने तुम तीनों को मैं पार नहीं कर सकता। अब यह अद्भुत कथा जो है बड़ी मार्मिक है। आज भगवान भी डर रहे हैं भक्त से। भक्त जो है आज जमुना जी बह रही हैं और मध्य में ले जाकर के अपने पतवार को छोड़ देता है, तो लक्ष्मण बोल पड़े, करी भैया देखो अपनी पतवार छोड़ दिया,
अब तो इसमें डूब जाएंगे सब। तो वो कह रहा है कि पतवार हम क्यों चलावें, पतवार को चलाने वाले इसमें बैठे हैं। मैं नैया को खेवनहार, नाय को चलाने वाला नाविक जो है इसमें बैठा हुआ है, तो हम क्या चला सकते हैं। अब लक्ष्मण बोले राम से, भैया इससे कहो पतवार लेकर के नौका, और नौका लगी घूमने, बीच में भंवर काटने लगी। लक्ष्मण भी डर गए कि अब तो ये नाव डूब जाएगी। राम भी डर गए कि नौका डूब जाएगी। 4 6 10 चक्कर लगाई तो राम ने कहा, अरे भैया 10 चक्कर नाव लगा चुकी है। तो केवट कह रहा है, महाराज अभी तो 10 चक्कर है, अभी 10 चक्कर में आप डर गए। कहा अभी क्या, कहा अभी तो बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। बोले भैया बहुत क्या बाकी है। कहा कि आप 84 में 84 चक्कर अभी बाकी है, अभी तो कम बना, अभी 83 चक्कर घूमेंगे, तब तक नाव डूबे। या तो इस तरीके से आज भगवान को समझा रहा है कि आप 84 योनियों में आप सबको टहलाते हैं, तब आप वो नहीं डरते, तब आप नहीं डरे। आज यह देख करके केवट की वाणी को सुन करके भगवान राम कहे, भैया क्या यही कहना था, आप ले चलते किनारे पर, वहाँ जो कुछ कहते वहाँ हम सुनने के लिए तैयार हैं। अब इस तरीके से 84 में घूम करके तब केवट उस पार ले जाता है। और उस पार ले जाने के बाद राम के पास तो है नहीं कुछ, सीता की तरफ देख करके राम देखे तो माता सीता ने अपनी मुद्रिका उतार करके राम के हाथों में। राम ने कहा, ये भैया केवट, ये अपनी तू उतराई दे। केवट कहता है कि जो पैर आपका धोता है वो कन्यादान करता है। यह कन्यादान में अंगूठी मिली थी तो हम गरीब आदमी नहीं दे सके, तो हम लेने के भी अधिकारी नहीं। जैसे ये कन्या राजा जनक की, वैसे ये कन्या हमारी भी है। हे प्रभु, अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और इस क्षमा याचना मांग करके और आते वक्त आप फिर यहाँ दर्शन देना, यही मेरी उतराई। वही बात है, लंका से वापस आने के बाद भगवान राम यहाँ केवट से पहले मिले, पहले भरत से नहीं। भक्त भरत भी हैं और भक्त केवट भी है, लेकिन केवट जो है भरत से भी महान था। हनुमान जी ने जाकर के भरत को सूचना दी कि भरत अपने प्राण को त्यागने वाले हैं, लेकिन वह त्याग जो है वह त्यागना जो है भरत छोड़ दिए, भरत को छोड़ दिए, और उस त्याग के नाते आज भैया भरत को छोड़ने। अब हम सब यही कथा का विश्राम करते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करऊ पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माँ आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं